चलिए आवाज आ रही है सबको? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए अब देखें, आपसे पूछा जाएगा क्या, लीफ में हम लोग देख रहे थे क्या, वेनेशन। वेनेशन मतलब आपने देखा था अरेंजमेंट ऑफ वेन, और वेनलेट इन लीफ क्या कहलाता था, वेनेशन। हमने वन सब टाइप देख ली थी, पैरेलल वेनेशन देखा था पिछली क्लास में। पैरेलल वेनेशन आपको जो है कहाँ मिलते हैं, मोनोकॉट में। फीचर ऑफ मोनोकॉट देखा था सर्टेन मोनोकॉट कौन सी वेनेशन परफॉर्म करता है, तो आपने देखा था उसमें थे रेटिकुलेट। जैसे हमने एग्जांपल देखा था कौन सा, स्माइलेक्स, स्माइलेक्स, एलोकेसिया, डिस्कॉरिया। ठीक। फिर पैरेलल में आपने देखा था एग्जांपल, जहां सिंगल कोस्टा होगा उसमें बनाना, जहां मल्टी कोस्टेट होंगे उसमें कन्वर्जेंट में आपने देखा था मेज, और डाइवर्जेंट में देखा था डेट पाम। अब आपको सेकेंड देखने रेटिकुलेट। अब सेकेंड वेनेशन कौन सी होगी, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब बच्चे याद रखना है नेटवर्क लाइक। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब कैसी अरेंजमेंट होगी, नेटवर्क लाइक। और एग्जाम में आएगा रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ मिलते हैं, डाइकॉट। डाइकॉट में रेटिकुलेट और मोनोकॉट में कौन सा, पैरेलल। अब नेक्स्ट, जैसे वहां आपने देखी थी बच्चे एक्सेप्शन कंडीशन, यहां भी पूछा जाएगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या पूछा जाएगा, कौन सी ऐसी मोनोकॉट थे जिसमें रेटिकुलेट थे, वैसे ही आएगा कौन से ऐसे डाइकॉट है जिसमें पैरेलल वेनेशन होते हैं। तो एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, डाइकॉट हैविंग पैरेलल वेनेशन। डाइकॉट में यूजुअली कैसे होते हैं बच्चे, रेटिकुलेट, बट डाइकॉट में पैरेलल वेनेशन हो, इसके एग्जाम्पल कौन होंगे, तो इसके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे 3, कॉरिम्बियम, इरिंजियम, कैलोफाइलम। 3 एक याद रखिएगा, कॉरिम्बियम, एक याद रखिएगा इरिंजियम, और एक बच्चा होगा कैलोफाइलम। ये 3 ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें आपको क्या मिलते हैं, डाइकॉट होते हुए भी कौन सी वेनेशन मिलती है, पैरेलल। तो हमें क्या याद रखना है, डाइकॉट में यूजुअली कौन सी वेनेशन होती है, रेटिकुलेट, बट आपको सर्टेन डाइकॉट जिसमें पैरेलल वेनेशन होती है। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आता है, मोनोकॉट जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन थी उसमें 3 एग्जांपल याद रखे थे, स्माइलेक्स, एलोकेसिया, डायस्कोरिया। एलोकेसिया। डाइकॉट हैविंग पैरेलल वेनेशन, तो इसमें ऑप्शन आएगा कैलोफाइलम, इरिंजियम, और आपको जो है आपको आएंगे कॉरिम्बियम, इरिंजियम और कैलोफाइलम। ये 3 आपको कौन सी डाइकॉट है जिसमें कौन से वेनेशन होंगे, वेनेशन का नाम क्या होगा, पैरेलल। तो यूजुअली डाइकॉट में पैरेलल वेनेशन नहीं होते, बट ये 3 एक्सेप्शन याद रखना है जहां कौन सी वेनेशन होगी, आपको पैरेलल। अब आपने देखना है रेटिकुलेट वेनेशन के 2 सब टाइप। हाँ, तो फर्स्ट आपको याद रखना है कैलोफाइलम, फिर इरिंजियम, और फिर आपको कैलोफाइलम, इरिंजियम और कॉरिम्बियम। अब हमें जैसे वहां देखे थे यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट, वो देखने से पहले आपको ये 3 कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर या रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ मिलता है, डाइकॉट में। पूछा जाएगा एक्सेप्शन, विच डाइकॉट अकाउंट्स पैरेलल वेनेशन, तो हमें 3 एग्जांपल याद रखने हैं, एक कौन सा, कॉरिम्बियम, एक इरिंजियम और एक कैलोफाइलम। अब आपको देखना है यहाँ भी यूनिकॉस्टेट में कौन एग्जांपल यूज करते हैं और मल्टीकॉस्टेट में कौन। ये बच्चे समझ में आ गया, इसकी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे देखें। और बच्चे अभी क्रीपर और टेलर हम बता देंगे, अभी प्रिकल अभी वो भी बताएंगे, प्रिकल्स क्या होता है, स्पाइन्स क्या होता है, थॉर्न क्या होता है, सब बताएंगे डिफरेंस। हाँ, तो आपको 3 फैक्ट समझ में आ गया। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट, किसके फीचर, डाइकॉट में, और डाइकॉट में एक्सेप्शन कंडीशन जहां पैरेलल वेनेशन होते हैं, कौन से, कॉरिम्बियम, इरिंजियम और कैलोफाइलम। इसकी स्क्रीनशॉट ले, फिर देखेंगे रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जांपल, जैसे आपने वहां देखा था यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। ले लिया सर। चलिए चलिए,
अब देखिए जैसे हमने कल देखा था कि आपको जो है पैरेलल वेरिएशन में 2 पॉसिबिलिटी थी, याद रखिएगा बच्चे, रेटिकुलेट में भी 2 पॉसिबिलिटी आएगी। रेटिकुलेट की पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, रेटिकुलेट डाइकॉट की फीचर है और इसमें फर्स्ट कौन सा था, यूनिकॉस्टेट। कल हमने बताया था बच्चे कॉस्टा मतलब क्या होता है, मिडरिब, और यूनि मतलब सिंगल। तो जहां लीफ में सिंगल मिडरिब हो तो उसे क्या कहेंगे बच्चे, यूनिकॉस्टेट। जहां मिडरिब की नंबर मोर देन 1 हो क्या कहलाएगा बच्चे, मल्टीकॉस्टेट। अलग अलग क्यों लिखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है और अलग अलग से क्वेश्चन भी आते हैं। यूनिकॉस्टेट मतलब हमने बताया था पिछली क्लास में, मिडरिब की नंबर कितने बच्चे, मिडरिब 1। अगर आपके पास मिडरिब की नंबर कितनी हो बच्चे, मिडरिब हो ग्रेटर देन 1, तो यहां हमने 2 पॉसिबिलिटी की डिस्क्रिप्शन कल देखी थी बच्चे। एक पॉइंट पे मिडरिब मिले तो क्या कहलाएगा बच्चे, कन्वर्जेंट। मिडरिब 1 पॉइंट से स्प्रेड करे बच्चे, डाइवर्जेंट। अब क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यूनिकॉस्टेट में कौन से 2 एग्जांपल। एक याद रखिएगा, पीपल। पीपल की जेनेरिक नेम वही होती है जो बेनियान की होती है, फीकस। 4 प्लांट जो आप यूज करते हैं बच्चे, पीपल, बेनियान, फिग जिसे अंजीर कहते हैं, और गुलर, सबकी जेनेरिक नेम फिक्स होती है, कौन सी, फीकस। पीपल, और एक याद रखिएगा मैंगो। मैंगो की लीफ या पीपल की लीफ बच्चा देखिएगा तो इसमें क्या होगा, सिंगल होते हैं कोस्टा, और सिंगल कोस्टा में क्या होगा, सिंगल कोस्टा से आपको क्या अरेंज होगी, आपको रेटिकुलेट वेनेशन में कैसे अरेंज होंगे, वेन, समझिएगा ऐसा, वेन की अरेंजमेंट इस तरह की होगी। वेन की जो वेनलेट है, हाँ, वेन की वेनलेट एक दूसरे को कट करेंगे ऐसे नेटवर्क पैटर्न्स में, ऐसे ये वेन एक दूसरे को वेन, आपको जो है वेनलेट के थ्रू क्या करेंगे, कट करेंगे। तो अगर आपको ऐसी वेनेशन मिले जहां वेन वेनलेट के थ्रू एक दूसरे को कट करे, तो ऐसी वेनेशन को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बच्चे कौन सा, रेटिकुलेट। तो हमें याद रखना है रेटिकुलेट वेनेशन मतलब नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट, और नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट का यूनिकॉस्टेट का एग्जांपल बच्चे कौन, पीपल और मैंगो। पूछा जाएगा मल्टीकॉस्टेट में कन्वर्जेंट का एग्जांपल, तो बेर। बेर आपने फ्रूट्स इनटेक भी की होगी, बेर को हम कहते हैं जीजीफस। यस सर। सर पीपल और बैनियन सेम फैमिली के हैं? हाँ, पीपल, बेनियान, फिग और गुलर सब एक ही फैमिली के, सबका जेनेरिक नेम फीकस ही होता है। सर बड़ का पेड़ का भी? हाँ, सबका फीकस। हाँ, तो कन्वर्जेंट में बेर आया, बेर में क्या होगा बच्चे, ऐसा, ये मान लीजिए लीफ है और इसमें बहुत सारे कोस्टा बना दीजिए। वहां कोस्टा कितना था बच्चा, सिंगल। यहाँ कोस्टा बना दीजिए मोर देन 1, और ये कोस्टा क्या कर रहा है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिला रहे हैं सबको, तो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। और यहां से क्या निकालना है, वेनलेट, और वेन और वेनलेट एक दूसरे को क्या करेंगे, कट। तो वेन और वेनलेट कट करे तो इसे हम कौन सी कंडीशन कहेंगे, इसे कहते हैं रेगुलेट, कन्वर्जेंट। तो हमें एग्जांपल सबका एक एक याद रखना है। डाइवर्जेंट में क्या होगा, डाइवर्जेंट में आपको एग्जांपल कौन से याद रखना है, डाइवर्जेंट में ऐसा, पपाया के आपने प्लांट देखी होगी, पपाया प्लांट्स में कौन सा होता है, डाइवर्जेंट, ऐसे यहां पे 1 पॉइंट से स्प्रेड होगा पपाया में, पपाया में आपको इस तरह का कंडीशन मिलेगा। यस सर। यहाँ पे आपको यहां से मिडरिब सेब्रल जो है वो मूव कर रहे हैं, और ईच मिडरिब से जो निकलेगी वेन से वेनलेट, वो एक दूसरे को कट भी करेगा। तो हमें क्या याद रखना है बच्चे, 3 एग्जाम्पल, एक याद रखने पीपल या मैंगो, एक याद रखने बेर, जिसमें क्या होता है, बेर में आपको कौन से कंडीशन, रेटिकुलेट का कन्वर्जेंट, और इसमें याद रखना है बच्चे कौन सा, पपाया। पपाया आपने देखा है, पपाया प्लांट्स में क्या होते हैं, इस तरह की डाइवर्जेंट कंडीशन होती है। पपाया के अलावा याद रख सकते हैं बच्चे कौन से, ल्यूफा। ल्यूफा मतलब क्या होता है, आपने वो घिया तोड़ी ये सब का नाम तो सुना होगा। यस सर। तो वो ल्यूफा जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी भी लीफ देखी होगी, डाइवर्जेंट होते हैं। पपाया की लीफ भी कौन से होते हैं, डाइवर्जेंट। तो हमें क्या याद रखना है बच्चे, रेटिकुलेट वेनेशन यूजुअली कहाँ मिलते हैं,
नेटवर्क लाइक डाइकॉट में, और कौन कौन से डाइकॉट में मिलेंगे उसकी टू पॉसिबिलिटी, एक यूनिकॉस्टेट मतलब सिंगल कोस्टा, एक मल्टी कॉस्टेट मतलब मिडरिव की नंबर मोर देन 1, और पूछा जाएगा मिडरिव के नंबर 1 है तो उसका एग्जांपल कौन है, तो पीपल और मैंगो। पीपल और मैंगो की लीफ जब बच्चे देखते हैं तो क्या मिलेगा, उस समय में सिंगल कोस्टा मिलता है, और उससे क्या कंजुगेट होती है, वेन, और वेन से क्या निकला होता है, वेनलेट, और वेनलेट एक दूसरे को कट करते हैं। पूछा जाएगा मल्टी कॉस्टेट का कन्वर्जेंट बेर, डाइवर्जेंट पीपल और ल्यूफा। ल्यूफा हम कहते हैं आपको घिया और तोड़ी जो आप कहते हैं उसे, उसमें क्या करता है ये आपको जो है इसकी भी लीफ पपाया की तरह ही क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो हमें 3 कंडीशन याद रखना था पैरेलल में, एक यूनिकॉस्टेट और एक मल्टीकॉस्टेट का कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट। यहां भी मल्टीकॉस्टेट यूनिकॉस्टेट के अलावा क्या याद रखना है बच्चे, मल्टीकॉस्टेट में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब एक पॉइंट पे मिडरिव मिलेगी, डाइवर्जेंट मतलब एक पॉइंट से स्प्रेड होगा। उर्वशी क्या बच्चे आपको स्क्रीन सही से नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी सबको तो दिखाई दे रहा है बच्चे, रुके देखते। सर पैरेलल में वेनलेट्स होते हैं? हाँ पैरेलल में भी वेनलेट होते हैं लेकिन कम होते हैं, क्योंकि कट करने की पॉसिबिलिटी वहां कम होते हैं। सर ये बेर का जेनरिक नेम क्या है? हाँ किसका बच्चे, बेर का सर? बेर का है जीजी फस, ये हम फिर से लिख देते हैं ताकि। हाँ बच्चे बोलिए सर, ओनली वेनलेट्स ही कट करती हैं या हाँ वेनलेट वेन्स के भी? थ्रू ही कट करेंगे, वेन यूजुअली कट नहीं करता, ये आपको नॉर्मल, वैसे रेयर कंडीशन में वेन भी कट कर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है वेनलेट को कट करने की, क्योंकि वेनलेट डिफरेंट वेन से सेवरल वेनलेट निकलते हैं। सर इसकी जो वेन्स है वो पैरेलल होती हैं क्या रेटिकुलेट में? रेटिकुलेट में वेन और वेनलेट दोनों क्या करेंगे, कट करेंगे, मतलब एक क्या हो सकते हैं, वन वेन से सेवरल वेनलेट निकल सकता है और वो कट किया हुआ रहता है। क्लियर? ओके सर। जैसे मान लिया सर हमने, अंजीर किस में आता है? बोलिए। हाँ किससे बोल रहे हैं? हाँ सर अंजीर किस में आता है? अंजीर मतलब हमने बताया क्या, फीकस जो होते हैं ना, फीकस जेनरिक नेम हम 4 प्लेस पर यूज करते हैं। अगर फिग लिखिएगा जिसे अंजीर कहते हैं, पीपल लिखिए बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बच्चे। सर जब कोई और बोलता है तो स्क्रीन डिसेबल हो जाती है, फिर 2 मिनट तक आती ही नहीं है। नहीं आती है? नहीं। अच्छा, फिग, पीपल, बेनियान और आपको जो है गुलर, सबके आपको जो है वो, हाँ आपको स्क्रीन विजुअलाइज नहीं हो रहे हैं? तो वो डबल क्लिक करना पड़ता है, यस पिन सर। कर लो उसके स्क्रीन को। सर आपकी स्क्रीन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। ये ठीक है। सर लूफा का मतलब क्या है? ल्यूफा मतलब होता है बच्चे आपके आसपास जो मिलते हैं लौकी, उसको देखे यस सर। तो उसकी लीफ को देखिएगा, वो उसी तरह के होते हैं, आपको जो है पपाया की तरह ही डाइवर्जेंट कंडीशन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? सर तोरी। हाँ हाँ, सब में ऐसे ही सेम टाइप की लीफ होती है, सबकी लीफ आपको जो है वो डाइवर्जेंट होते हैं। सर ये फिग पीपल किसके एग्जांपल है? फिग पीपल बन, हाँ वो ये हमने बताया कि इस सब की जेनरिक नेम कॉमन होती है बच्चे, सब में जेनरिक नेम कॉमन मिलेंगे, कौन से, फीकस। फीकस जेनरिक नेम बनियान में भी यूज करेंगे, फीकस जेनरिक नेम आप पीपल में भी यूज, फीकस जेनरिक नेम पीपल में भी यूज करेंगे, फिग में भी और गुलर में। क्लियर? तो हमें 3 कंडीशन याद रखनी है, यूनिकॉस्टेट में पीपल और मैंगो, मल्टीकॉस्टेट में कन्वर्जेंट में बेर, और डाइवर्जेंट में पपाया या ल्यूफा आएगा। ल्यूफा आप जो है जितने भी आप यूज करते हैं, लौकी यूज करते हैं, तोड़ी यूज करते हैं, सबकी देखे होंगे क्या होते हैं, सबकी जो लीफ है वो डाइवर्जेंट। क्लियर? सर मेमोर्डिका की भी होती है क्या लीफा में? हाँ बोलिए। सर जो करेला होता है मेमोर्डिका भी इसमें ही आता है क्या लीफा में? नहीं नहीं नहीं, वो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो मतलब आपको इस कैटेगरी में, हम आगे एक कैटेगरी देखेंगे कुकुरबिटेसी, उसकी कैटेगरी में आएंगे, तो उसमें आएगा आपको जो है वो लौकी आएंगे, तोड़ी आएंगे, वो सब आएंगे। क्लियर? तो अब इसके एग्जाम्पल के स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे देखें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। सर एक बार पीछे वाला पेज भी दिखा देना। हाँ ये आपको पीछे वाले, हाँ पीछे वाले भी देख ले, ये थे।
ओके सर। चलिए, अब आपने बच्चे क्या देख ली? फिलोटेक्सिस मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ए स्टेम, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट था वो देख लिया वेनेशन। अब बच्चे एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे थर्ड पूछा जाता है टाइप्स ऑफ लीफ। तो थर्ड हमसे क्या पूछा जाता है? टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स सर ऑफ, वेनेशन भी फिलोटेक्सिस के अंडर है? नहीं नहीं, आपको लीफ में 1 देखनी थी फिलोटेक्सिस, सेकेंड देखनी थी वेनेशन, थर्ड देखनी है टाइप्स ऑफ लीफ, और फोर्थ पूछी जाती है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। यही 4 टॉपिक बनते हैं किसके लिए? लीफ के लिए। तो अब नेक्स्ट देखना है बच्चे टाइप्स ऑफ लीफ। ध्यान से समझिएगा, टाइप्स ऑफ लीफ में 2 सब टाइप आपसे पूछे जाते। 1 लीफ को क्या कहते हैं बच्चे? सिंपल। और अदर सब टाइप क्या होती है बच्चे? कंपाउंड। ध्यान से समझेंगे, यही एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल लीफ क्या होती है? जैसे हम यहाँ एक लीफ बना रहे हैं बच्चे, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये लीफ है, इसमें हमने कहीं भी फोल्डिंग नहीं दिखाई। इनवर्ड फोल्डिंग को हम कहते हैं इंसीजन। तो ये लीफ जिसमें आपको इनवर्ड फोल्डिंग ना हो क्या कहलाएगा? सिंपल। दूसरा, अगर इनवर्ड फोल्डिंग हो भी तो कहां तक नहीं पहुंचे? मिड रिब तक। देखिए ये इनवर्ड फोल्ड हो रहा है, लेकिन इसके इनवर्ड फोल्डिंग कहां तक नहीं पहुंच रही है बच्चे? मिड रिब तक। तो लीफ जिसमें इनवर्ड फोल्डिंग या इंसीजन, देखिए ये इनवर्ड फोल्ड हो रहा है, बट ये इनवर्ड फोल्ड क्या मिड रिब तक पहुंच रहा है बच्चे? नहीं। तो ऐसी लीफ जिसमें इनवर्ड फोल्डिंग ना हो या मिड रिब तक इनवर्ड फोल्डिंग ना पहुंचे, ऐसे लीफ को हम क्या कहते हैं? ऐसे लीफ को हम कहते हैं सिंपल। जैसे अभी हमने जितने का एग्जांपल लिखा था, बनाना, पीपल, मैंगो, बेर, सब कौन सी लीफ थी? सिंपल। तो सिंपल में क्या होते हैं बच्चे? इनवर्ड फोल्डिंग। इनवर्ड फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं बच्चे? इंसीजन। इनवर्ड फोल्डिंग और इंसीजन एब्सेंट और इंसीजन नॉट रीचेज अप टू। कहां तक नहीं पहुंचता है? नॉट रीचेज अप टू मिड रिब। तो इनवर्ड फोल्डिंग मिड रिब तक नहीं पहुंचता है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऐसे कंडीशन को कहेंगे हम सिंपल लीफ। जैसे अभी आपने जितने एग्जांपल देखे थे, कब? अभी जो हमने बताया था वेनेशन, उसमें ऑल आर सिंपल। जैसे देखा था मैंगो, सिंपल, मैंगो की इनवर्ड फोल्डिंग वहां तक नहीं पहुंचती। पीपल। तो सिंपल लीफ जनरल लीफ है। जनरली आप आसपास लीफ देखते हैं वो सिंपल ही है, तो सिंपल के एग्जांपल ना भी याद रहे काम चलेगा। हमें याद रखना है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में होता है लीफ वेयर इंसीजन। इंसीजन कहां तक पहुंच जाएंगे? इंसीजन रीचेज अप टू, कहां तक पहुंचेगा? मिड रिब। रीचेज अप टू मिड रिब। तो इसकी 2 सब टाइप एग्जाम में पूछी जाती है। एक आता है पीनेट। अब पीनेट में क्या होता है वो हम डायग्राम के साथ बताएंगे। और एक होता है बच्चे पामेट। तो हमें क्या याद रखना है? सिंपल लीफ कौन सी लीफ होती है? जिसमें इनवर्ड फोल्डिंग मिड रिब तक ना पहुंचे, और अगर इनवर्ड फोल्डिंग या तो हो ही नहीं, और हो भी तो कहां तक नहीं पहुंचे? मिड रिब तक। कंपाउंड लीफ कौन होगा? जिसमें इनवर्ड फोल्डिंग मिड रिब तक पहुंच जाएंगे। और हम इसकी 2 सब टाइप देखेंगे। एक होगा बच्चे पीनेट और एक होगा पामेट। तो हमें टाइप्स ऑफ लीफ में 2 याद रखनी है। क्या याद रखना है बच्चे? सिंपल लीफ कौन होते हैं? तो ऐसी लीफ जिसमें इनवर्ड फोल्डिंग ना हो, और इनवर्ड फोल्डिंग हो भी तो कहां तक नहीं पहुंचे बच्चे? मिड रिब। मिड रिब हमने बताया था जो बीच में आपको मिलते हैं, क्या बीच में जो मिलते हैं आपको ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स, उसे क्या कहते हैं? मिड रिब। तो वहां तक समझ में आ गया कैसा? मिड रिब क्या होता है? जो हमने बताया था मिड रिब होते हैं, उससे वेन निकलता है। वेन से क्या निकलता है? वेनलेट। तो मिड रिब तक अगर ना पहुंचे इंसीजन, या इंसीजन हो ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिंपल। और अगर मिड रिब तक पहुंच जाए इंसीजन और लीफ किस में कन्वर्ट हो जाए? लीफलेट में, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो एग्जाम में आएगा कंपाउंड कितने टाइप की होगी? 2। एक पीनेट कंपाउंड अभी हम बताते हैं, और एक होगा पामेट। तो आपको पीनेट और पामेट से पहले ये क्लियर हो गया कि सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है? इंसीजन कहां तक नहीं पहुंचे? मिड रिब तक। और अगर मिड रिब तक पहुंच जाएगा
तो हमारे पास क्या कहलाएगा? कंपाउंड। कंपाउंड की 2 सब टाइप होगी बच्चे, पीनेट और पामेट। क्लियर? समझ में आ गया? तो आपको एक्सेप्शन है। अब हम पीनेट का एग्जांपल देखेंगे और पामेट का एग्जांपल देखेंगे। आसपास की लीफ कौन सी होती है बच्चे? मोस्टली सिंपल। क्लियर? हाँ, लीफलेट अभी बनाएंगे अच्छा। कोई एक्सेप्शन है? हाँ, एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन ऐसे नहीं होंगे। जहां मिड ड्रिप तक पहुंच जाएगा उसे हम कहेंगे पामेट। अभी लीफलेट बनाएंगे अच्छी तरह। अभी हम पीनेट बनाएंगे तो लीफलेट बनाएंगे, पामेट बनाएंगे तो लीफलेट बनाएंगे। तो आपको कंपाउंड में लीफ किसमें डाइसेक्ट हो जाता है? लीफलेट में। और लीफलेट हमें बनाना है तो लीफ वेयर इन सीजन रीचेज अप टू मिड ड्रिप, और क्या हो जाएगा? यहाँ लीफलेट बन जाएंगे। अभी हम लीफलेट बना के बताते हैं आपको। तो हम पीनेट बताते हैं या पामेट बताते हैं? यहाँ तक क्लियर? तो अभी हम आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम पीनेट को डिटेल में बताते हैं कि पीनेट में कैसा कन्वर्जन होगा और पामेट में कैसा होगा। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लें। सर हो गए? अब 2 मिनट ध्यान से समझिए, सारे पीनेट और पामेट आपको क्लियर हो जाएगा। समझिएगा पीनेट, और पीनेट के बाद हम आपको बताएंगे पामेट। तो एक देखना है आपको पीनेट, दूसरा क्या देखना है? पामेट। पीनेट की फर्स्ट पॉसिबिलिटी कौन सी होती है बच्चे? यूनिपिनेट। दूसरे एग्जाम में कौन आते हैं बच्चे? बाइपिनेट। थर्ड कौन होता है बच्चे? ट्राइपिनेट। ध्यान से समझिएगा सबके एग्जाम्पल। ट्राइपिनेट। और फोर्थ क्या होता है? डी कंपाउंड। समझिएगा पीनेट में कितने टाइप हमने लिखा बच्चे? 4। यूनी, बाई, ट्राई और डी कंपाउंड। समझिएगा यूनी पीनेट में सिंगल रैचिस होगी। अब मिड-ड्रिप यहाँ क्या काम करेगा? रैचिस का। और इसके 2 सब टाइप होंगे, इसे ध्यान से समझिएगा। एक को हम कहते हैं पेरीपिनेट। पेरीपिनेट इसी के सब टाइप है। और एक का नाम होता है इम्पेरीपिनेट। इम्पेरीपिनेट। अब ध्यान से एक कंडीशन समझिए बच्चे, समझिएगा। देखिए सारे डायग्राम पे ही क्वेश्चन होते हैं, समझिए। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा है, समझेंगे बच्चे, ये लीफ है और ये इसकी मिड-ड्रिप है, और इनवर्ड फोल्डिंग होने से क्या हो गया? इनवर्ड फोल्डिंग होने से ये मिड-ड्रिप किस में कन्वर्ट हो गया? रेचिस में। और इससे लीफलेट कन्वर्ट हो गए। लीफ से क्या बन गया? लीफलेट। क्यों? क्योंकि इनवर्ड फोल्डिंग कहां तक पहुंच गया? मिड-ड्रिप तक। तो ऐसे कंडीशन को जहां प्राइमरी रेचिस से लीफलेट कंजुगेट हो, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं हम यूनिपिनेट। यूनिपिनेट मतलब क्या होता है बच्चे? यूनिपिनेट में दोबारा समझाना। हाँ, फिर से बनाना है बच्चे, बता रहे। देखिए यूनिपिनेट कहने का मतलब और बाई आपको जो है बाइपिनेट कहने का मतलब क्या होता है, समझिएगा। देखिए फिर से हम इसको बना देते हैं आपको। यूनिपिनेट और बाइपिनेट कहने का मतलब क्या होता है, सो देखिए। यूनिपिनेट कहने का मतलब आपके पास प्राइमरी रेचिस से क्या निकले? लीफलेट। तो यूनिपिनेट मतलब क्या होगा? प्राइमरी रेचिस। प्राइमरी रेचिस फॉर्म लीफलेट। प्राइमरी रेचिस अगर लीफलेट बनाएगा तो क्या कहलाएगा? उसे कहेंगे यूनिपिनेट। अब यूनिपिनेट की 2 सब टाइप है। एक हमने अभी लिखा था पेरीपिनेट। पेरीपिनेट ध्यान से समझिए, अभी बता रहे हैं हम। और एक को कहते हैं इम्पेरीपिनेट। रेचिस क्या है? अभी हम बता रहे हैं रेचिस क्या होता है। ये मिड-ड्रिप है और ये मिड-ड्रिप क्या करेगा? ये मान लीजिए मिड-ड्रिप है, अब इसमें इनवर्ड फोल्डिंग होगी, तो इनवर्ड फोल्डिंग होगी और मिड-ड्रिप कहां तक पहुंच जाएगा बच्चे? आपको मिड-ड्रिप
तक पहुंच जाएगा अगर इनवर्ट फोल्डिंग, तो क्या होगा, ये मिड रिब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वन एक्सिस में, और उस एक्सिस का नाम क्या होगा, जो लीफलेट कंटेनिंग है उसे क्या कहेंगे, रेचिस। समझ में आ गया? देखिए फिर से हम डायग्राम बता रहे हैं। ये मान लीजिए आपके पास है इनवर्ट फोल्डिंग वाला लीफ है। अब ये इनवर्ट फोल्डिंग कहां तक पहुंच जाए, मिड रिब तक, तो लीफ किस में डिसोसिएट हो जाएगा बच्चे, लीफलेट में, मतलब लीफ की सबसेक्शन बन जाएगी लीफलेट। और ये मिड रिब, अब यहाँ मिड रिब नहीं होगा, इस मिड रिब का नाम क्या हो जाएगा, रेचिस। समझ में आ गया? जब मिड रिब कब था, जब ये लीफ थे सिंगल लीफ, जैसे ही इंसिजन मिड रिब तक पहुंच गया तो मिड रिब किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, मिड रिब ट्रांसफॉर्म हो गया रेचिस में। रेचिस मतलब मिड रिब से ही बना हुआ स्ट्रक्चर जो क्या अकाउंट्स करेगा, लीफलेट। तो लीफलेट अगर मान लीजिए जैसे यहाँ ये लीफ है और इसमें इनवर्ट फोल्डिंग होने से डिफरेंट लीफलेट बन गया, तो लीफ की ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो गई, लीफलेट में, तो मिड रिब किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, रेचिस में। तो एग्जाम में आएगा अगर प्राइमरी रेचिस से अगर आपको एसोसिएट हो, क्या प्राइमरी रेचिस से एसोसिएट हो अगर आपके पास लीफलेट, क्या कहलाएगा, यूनिपिनेट। अब यूनिपिनेट में टू पॉसिबिलिटी हम बताते हैं, एक क्या लिखा है बच्चे, पेरीपिनेट, एक क्या लिखा हुआ है, इम्पेरीपिनेट। समझिएगा, अगर मान लीजिए ये प्राइमरी रेचिस है और यहां से हमने लीफलेट कंजुगेट की, ये लीफलेट क्या होता है बच्चे, ये लीफलेट आपको जो है ऐसे कंजुगेट हो रहा है, और यहाँ पे ऑड नंबर की लीफलेट नहीं है, कैसी लीफलेट है, इवन नंबर। तो क्या होगा, इस समय में इसको कहेंगे पेरीपिनेट। देखिए यहाँ लीफलेट अगर ऐसा हो, ऑड हो, जैसे ऑड होगा तो यहाँ पे एक और टर्मिनल लीफलेट मिलेंगे। तो यहाँ काउंट कीजिए, देखिए बच्चे यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑड नंबर की लीफलेट मिलेगा तो इम, और इवन नंबर की मिलेगा तो क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पेरीपिनेट। तो आपसे पूछा जाएगा पेरीपिनेट मतलब लीफलेट कैसी, इवन, और इम्पेरीपिनेट मतलब लीफलेट कैसे होंगे, ऑड। तो लीफलेट ऑड होगा तो क्या कहलाएगा, इम्पेरीपिनेट, और लीफलेट इवन होंगे तो क्या कहलाएगा, पेरीपिनेट। जैसे आपने रोज देखा होगा, रोज सबके घर पे होंगे, रोज की लीफ देखिएगा बच्चे, तो रोज की लीफ ऐसे होते हैं, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, मतलब ऑड होती है लीफलेट। और लीफलेट ऑड होगा तो क्या मिलेगा, इम्पेरीपिनेट। इम्पेरीपिनेट कहने का मतलब देखिए यहाँ कितने हैं, 2 4 6 8 9, तो यहाँ लीफलेट की नंबर कितनी है बच्चे, ऑड, ऑड लीफलेट। तो ऑड लीफलेट कंजुगेट हो तो इम, इवन लीफलेट हो तो, इवन लीफलेट हो तो क्या कहलाएगा, पेरी। एग्जाम में आएगा इम्पेरीपिनेट कहाँ मिलते हैं, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, नीम में, नीम आप फैमिलियर होंगे, और रोज में। तो नीम और रोज में बच्चे क्या मिलेगा, इम्पेरीपिनेट। क्लियर? और उसके बाद पूछा जाएगा पेरीपिनेट कहाँ मिलते हैं, तो केसिया में। केसिया आप जानते हैं किसको, केसिया कहते हैं आप अमलतास को, केसिया। टेमेरिंड, टेमेरिंड आप इमली को कहते हैं। तो प्राइमरी रेचिस से अगर मिलेगा आपको क्या, प्राइमरी रेचिस से मिले लीफलेट बच्चे, तो उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी रेचिस से लीफलेट कंजुगेट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्या, यूनिपिनेट। और ये दो जगह कंडीशन में मिलते हैं, एक को कहते हैं बच्चे पेरीपिनेट और एक को कहते हैं क्या, इम्पेरीपिनेट। पेरीपिनेट मतलब ऑड, सॉरी इवन नंबर की लीफलेट, और इम्पेरीपिनेट मतलब ऑड। तो इम्पेरीपिनेट में दो याद रखना है, एक याद रखना है नीम और रोज, और पेरीपिनेट में दो याद रखना है, केसिया और टेमेरिन। दूसरा, अगर मान लीजिए यही समझिएगा, ये बोलिए बच्चे। सर ये रेचिस को प्राइमरी क्यों कहा है? हाँ बता रहे सेकेंडरी भी हैं, टाइप है। दूसरा बना रहे हैं उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए आप, ये हम बना रहे हैं बाइपिनेट। बाइपिनेट में ये प्राइमरी रेचिस से लीफलेट नहीं निकलता, यहाँ से ब्रांच निकलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी रेचिस। अब इससे लीफलेट कंजुगेट हो बच्चे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बाइपिनेट। बाइपिनेट में प्राइमरी रेचिस से लीफलेट निकला नहीं, इसकी एक ब्रांच निकली, इसे हम कौन सी रेचिस कहेंगे बच्चे, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी रेचिस अगर क्या दे आपको, जो है लीफलेट की ऑरिजिन करे, तो उस कंडीशन को बच्चे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम क्या, बाइपिनेट। क्वेश्चन समझना है, जैसे मेन एक्सिस से निकलेगा ये, तो ये प्राइमरी, इसकी ब्रांच सेकेंडरी, उससे ब्रांच टर्सरी।
तो ये कहाँ मिलते हैं बच्चे? ऐसे मिलते हैं 3 प्लेस पे, मेमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट, एकेसिया, कीकड़ या बबूल, डेलोनिक्स, गुलमोहर। कहाँ मिलता है? मेमोसा प्यूडिका। आपको पीछे हमने बताया था मेमोसा प्यूडिका मतलब टच मी नॉट प्लांट, एकेसिया कीकड़ या बबूल, एकेसिया में क्या मिलते हैं? कीकड़ या बबूल, डेलोनिक्स गुलमोहर। इनमें सर ये क्या तो मिलता है? लीफलेट है, इनके अंदर तो वेन्स नहीं होती ना। नहीं, लीफलेट में वो भी नहीं होगा, मतलब बर्ड भी नहीं होंगे। एनसीईआरटी ने लिखा है लीफलेट के एक्साइल पे बर्ड नहीं होती और लीफलेट में एक्साइल पोजीशन भी नहीं होगी। क्लियर? तो लीफलेट जो है हमारे पास बाइपिनेट कैसे होगा? सेकेंडरी से। अब इसी तरह तीसरा बाइपिनेट में ऑड इवन 2 नहीं होंगे? नहीं, उसमें नहीं, उसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगी। ये केवल पॉसिबिलिटी मिलते हैं यूनिपिनेट में, क्योंकि वहां क्या होता है ना, मेन एक्सिस से भी लीफलेट निकलते हैं। यहाँ बाइपिनेट, पेरी और इम्पेरी की कंडीशन बाई में नहीं होते, ट्राई में भी नहीं होगा। ट्राई में क्या होगा बच्चे? अब 2 मिनट बोर्ड पर देखिए, ऐसा होगा प्राइमरी रेचिस से लीफलेट नहीं निकलेंगे, सेकेंडरी से भी नहीं निकलेंगे, टर्शियरी से निकलेंगे। अब यहाँ टर्शियरी बनाए, अब इससे लीफलेट कंजुगेट कीजिए, तो बहुत आसान है। प्राइमरी से निकलेगा तो यूनी, सेकेंडरी से निकलेगा तो बाई, टर्शियरी से निकलेगा तो ट्राई। अब हमने लीफलेट किससे कंजुगेट की? टर्शियरी रेचिस से। ये कौन सी रेचिस है बच्चे? टर्शियरी। टीआर मतलब टर्शियरी रेचिस। अब इसके एग्जाम्पल क्या याद रखने हैं? इसके एग्जाम्पल होंगे 2। एक याद रखना है मोरिंगा, मोरिंगा को हम कहते हैं ड्रमस्टिक, सहजन, आपने देखा होगा मोरिंगा, सहजन। एक एग्जाम्पल होता है बच्चे इसमें कौन सा? मोरिंगा। एक आएंगे एम से मोरिंगा, एक एम से मेलिया, मोरिंगा। मोरिंगा क्या होती है? ड्रमस्टिक या सहजन। और एक होता है मेलिया, मेलिया भी आपने देखा होगा, करी पत्ता, देखे ना, मीठा नीम या करी पत्ता। हाँ, सबके नाम बताए थे बच्चे, नहीं हिंदी नाम तो बता रहे हैं कि जिससे आपको पता चले, इंग्लिश नाम एग्जाम में आएगा। मेमोसा प्यूडिका, एकेसिया, डेलोनिक्स। यहाँ याद रखना है मोरिंगा और मेलिया। मोरिंगा मतलब ड्रमस्टिक या सहजन, सहजन आपने वेजिटेबल में खाई भी होगी, तो सहजन को हम कहते हैं मोरिंगा, और मेलिया कहते हैं मीठा नीम या करी पत्ता। करी पत्ता भी देखे होंगे, करी पत्ता का प्लांट देखिएगा तो उसमें प्राइमरी एक्सिस से कोई लीफलेट नहीं जुड़ा होगा, सेकेंडरी से भी नहीं, टर्शियरी से जुड़े होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइपिनेट। डी कंपाउंड में बच्चे क्या होते हैं? डी कंपाउंड में प्राइमरी से भी कोई लीफलेट नहीं, सेकेंडरी से भी नहीं, टर्शियरी से भी नहीं, क्वाटरनरी से, सेकेंडरी से भी नहीं, क्वाटरनरी, मतलब मोर देन टर्शियरी आपको जो है वो लीफलेट की कंजुगेशन हो। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं डी कंपाउंड। यहाँ पे लीफलेट जुड़ेंगे किससे? टर्शियरी के बाद जो है क्वाटरनरी से। तो मोर देन टर्शियरी मिले तो क्या कहलाएगा? डी कंपाउंड। इसमें एक एग्जांपल याद रखते हैं बच्चे, कोरिएंडर। कोरिएंडर से सब फैमिलियर होंगे, कोरिएंडर धनिया, कोरिएंडर। एक पार्थेनियम, पार्थेनियम जो है वो वीड्स होती है जो व्हाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जो जगह जगह पर देखते हैं एयर के साथ ब्लो रहता है, ब्लो करता रहता है। और एक होता है बच्चे कैरोट, कैरोट से भी फैमिलियर होंगे। तो हमें क्या याद रखना है बच्चे? पीनेट मतलब क्या? पीनेट का मतलब होता है लीफ जिसमें रैचिस से लीफलेट जुड़े हो। अगर रैचिस क्या होगा? मिडरिब से ही ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट होगी, जो कब हम रैचिस वर्ड यूज करेंगे? जब लीफ किस में कन्वर्ट हो जाए? लीफलेट में। अगर प्राइमरी रैचिस से लीफलेट जुड़ा हो बच्चे, यूनिपिनेट, सेकेंडरी से जुड़ा हो बाइपिनेट, टर्शियरी से जुड़ा हो ट्राइपिनेट, और मोर देन टर्शियरी रैचिस मिले तो डी कंपाउंड। प्राइमरी का या यूनिपिनेट का आपको जो है 2 सब टाइप है। एक सब टाइप है बच्चे कौन सा? आपको पेरीपिनेट, एक को इम्पेरीपिनेट। जैसे आपने एग्जाम में देखा था, एग्जाम में क्या देखा था, सॉरी एग्जाम करे, आपने घर में देखते हैं नीम और रोज। रोज तो सबके पास होगा, रोज को घर देखिएगा जाके गार्डन में, रोज के पास जो लीफ निकलती है बच्चे क्या मिलेंगे? वो मिलेगा 3 या 5 या 7, मतलब उसमें ऑड नंबर के लीफलेट है। तो रोज और नीम कैसी होती है? इम्पेरीपिनेट।
और पेरीपिनेट में कौन सा, केसिया और टेमेरिन। केसिया हम कहते हैं बच्चे अमलतास को, और टेमेरिन मतलब इमली होता है। तुलसी के प्लांट किस में आएगा बच्चे, तुलसी इसमें से किसी में नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है कि तुलसी यहाँ आए। हाँ पूछा जाएगा, तुलसी में सिंपल लीफलेट होते हैं बच्चे, सिंपल लीफ के टाइप है तुलसी। हाँ पूछा जाएगा बाइपिनेट में कौन आएगा, तो बाइपिनेट में 3 एग्जांपल याद रखने हैं। मेमोसा प्यूडिका जिसे हम टच मी नॉट प्लांट कहते थे, लाजवंती। केसिया, केसिया फिस्ट्यूला कहते, केसिया यहाँ पर एकेसिया, एकेसिया किसे कहते हैं, कीकड़ या बबूल, बबूल प्लांट का तो नाम आपने सुना होगा, वो केसिया है। डेलोनिक्स किसे कहते हैं, गुलमोहर को, इसकी हिंदी कभी कभी एनसीईआरटी लिखता है, कभी हिंदी नाम देता है कभी इंग्लिश, तो इसलिए इसका नाम पता होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। कभी एनसीईआरटी में देखिएगा आप पढ़ेंगे जब, तो उसमें कभी गुलमोहर नाम लिखता है कभी डेलोनिक्स, तो ये दोनों नाम रखने याद रखना है, नहीं तो बाकी सबकी हिंदी नेम नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं। तो डेलोनिक्स और गुलमोहर दोनों नाम एनसीईआरटी यूज करता है। ट्राइपिनेट में 2 एग्जांपल याद रखना है बच्चे, एक मोरिंगा ड्रमस्टिक या सहजन। सहजन तो सबने देखी होगी, सहजन की सब्जी भी खाई होगी, सहजन नहीं देखे? हाँ तो सहजन को क्या कहते हैं बच्चे, सहजन को कहते हैं मोरिंगा ड्रमस्टिक। और मेलिया, मेलिया को कहते हैं मीठा नीम या कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता भी सबके घर में होगा, तो कड़ी पत्ता को देखिएगा तो उसमें प्राइमरी एक्सिस से कोई लीफलेट नहीं निकलेगा, सेकेंडरी एक्सिस से भी नहीं, टर्शियरी से लीफलेट जुड़े होंगे। पूछा जाएगा डी कंपाउंड में मोर देन टर्शियरी, इसके एग्जांपल 3, कोरिएंडर धनिया, पार्थेनियम वीड्स है, कैरोट फैमिलियर है। तो हमें पीनेट समझ में आ गया कि पीनेट की 4 सब टाइप, एक यूनिपिनेट मतलब प्राइमरी एक्सिस से या प्राइमरी रेचिस से क्या जुड़ा होगा आपको जो लीफलेट, बाइपिनेट सेकेंडरी से, ट्राइपिनेट टर्शियरी से, मोर देन टर्शियरी डी कंपाउंड। और सबके एक एक 2 एग्जांपल याद रखना है, यहाँ केसिया टेमेरिन, यहाँ नीम रोज, यहाँ याद रखना है मेमोसा प्यूडिका, एकेसिया डेलोनिक्स। अब इसमें से आप पूछेगा सबसे अधिक कौन इंपॉर्टेंट है, नीम। एनसीईआरटी ने नीम की डायग्राम बनाई है, तो एनसीईआरटी ने नीम बनाई है तो नीम पूछने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। एनसीईआरटी ने किसकी डायग्राम बनाई है, नीम की। नीम सर आपने क्या वर्ड यूज किया था, कोऑर्डिनरी ऐसा कुछ? डी हाँ, जब कंपाउंड में टर्शियरी से ज्यादा होते हैं बच्चे तो उसको क्या कहते हैं, क्वाटरनरी। नहीं, मोर देन टर्शियरी होगी तो उसके लिए कौन सा वर्ड, क्वाटरनरी। 1 एक्सिस होगा प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी, टर्शियरी के बाद बच्चे क्या होते हैं, क्वाटरनरी। सर कड़ी पत्ता एक लीफलेट है जो हम यूज करते हैं कुकिंग हाँ में? कड़ी पत्ता लीफलेट है, और कड़ी पत्ता में आपने देखा होगा मेन एक्सिस से लीफलेट नहीं जुड़ते, सेकेंडरी से भी नहीं, टर्शियरी से जुड़े होते। कड़ी पत्ता आपके घर में होगा तो आप ध्यान से देखिएगा, उसमें टर्शियरी एक्सिस से क्या जुड़ी होती है, लीफलेट। और कड़ी पत्ता एक्चुअल में आप जो घर पे यूज करते हैं वो टर्शियरी लीफलेट है। क्लियर? चलिए अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम बताएं आपको फॉर्मेट में क्या होता है, फिर हम लोग मॉडिफिकेशन देख लेंगे, फिर लीप से क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ हो गए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब बच्चे नेक्स्ट देखें, फॉर्मेट। अब देखना है फॉर्मेट। फॉर्मेट में बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मेट में बस हमें अलग अलग कंडीशन देखने होते हैं लीफलेट की बेसिस पे। एक होता है यूनिफॉलिएट, यूनिफॉलिएट में क्या होता है, ये मेन लीफ है और इससे सिंगल लीफलेट निकलेगी, तो सिंगल लीफलेट निकला तो यूनिफॉलिएट। दूसरा होता है बच्चे बाइफॉलिएट, बाइफॉलिएट में क्या होगा, ये पेटियोल्स है, पेटियोल्स को क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ लीफलेट, लीफ, तो ये है, यहां से 2 लीफलेट निकलेगा। अगर मान लीजिए आएगा ट्राइफॉलिएट, ट्राई मतलब 3, तो यहां से कितने लीफलेट निकलेंगे बच्चे, 3।
कहां से? पेटियोल से, सब पेटियोल से ही ओरिजिनेट्स हो रहा है, पेटियोल्स। सर यूनिफॉलिएट में इस नीचे सर्कल क्यों बनाया आपने? वो लीफलेट को बता रहा है बच्चे, मतलब मेन लीफ है और उससे कितने लीफलेट निकले? मेन लीफ से आपको जो है सिंगल लीफलेट निकले। फोर्थ क्वाड्रीफॉलिएट, क्वाड्रा मतलब 4, क्वाड्रा या टेट्रा वर्ड मतलब क्या होता है? 4। इससे कितने लीफलेट निकलेंगे? इस पेटियोल से 4, 1 2 3 4 पेटियोल से। और लास्ट है मल्टीफॉलिएट, मतलब मोर देन 4, मल्टीफॉलिएट। मल्टीफॉलिएट मतलब कितना हो गया बच्चे? मोर देन 4, मतलब 5 मान लीजिए, 1 2 3 4 5, अधिक भी हो सकते हैं, मतलब मोर देन 4 पेटियोल्स। अब लीफलेट की कंजुगेशन जैसे हुई उसकी बेसिस पे बच्चे क्या नाम है? उसकी बेसिस पे नाम है यूनिफॉलिएट, बाइफॉलिएट, ट्राइफॉलिएट, क्वाड्रीफॉलिएट और मल्टीफॉलिएट। यहाँ लीफलेट कितना है बच्चे? सिंगल। यहाँ लीफलेट की नंबर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अब इसके एग्जाम्पल याद रखने के लिए ऐसे लिख देते, सी बॉम्ब। छोटे छोटे फॉर्म में याद रखेंगे तो कभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। सी मतलब पहला एग्जाम्पल यहाँ होता है सिट्रस फ्रूट्स। लेमन में देखे होंगे, लेमन में एक टर्मिनल लीफ, मेन लीफ होती है, उसके पेटियोल्स पर एक निकलता है लीफलेट, मतलब वो विंग्ड पेटियोल्स भी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ लीफलेट की नंबर क्या होती है? सिंगल। यहाँ क्या होता है? बिग्नोनिया। यहाँ ओ मतलब क्या होगा? ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस हमने पीछे बताया था जब आपने देखा था रनर, उसमें भी हमने बताया था, जब बल्बिल्स उसमें भी ऑक्जेलिस आया था। मार्सिलिया और बॉम्बैक्स। बॉम्बैक्स को कौन सा प्लांट कहते हैं? कॉटन सिल्क प्लांट। ये एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल यूज किया है, कॉटन सिल्क, कॉटन सिल्क प्लांट। एनसीईआरटी ने कौन सा एग्जांपल यूज किया है बच्चे? जैसे वहां नीम, यहां डायग्राम बनाई है किसकी? बॉम्बैक्स की, तो यहाँ पर छोटा सा एन लिख दे, मतलब एनसीईआरटी में इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? इसका मतलब हो गया कि पामेट में क्या होते हैं, अगर सिंगल लीफलेट जुड़ी हो यूनिफॉलिएट, 2 हो बाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा या क्वाड्रा और मोर देन 4 मल्टी। तो एग्जाम में आएगा क्या होता है कि हमारे पास लीफलेट कैसे कंजुगेट है? लीफलेट अगर 1 है तो क्या कहलाएगा? यूनी। 2 है पेटियोल से बाई, 3 है ट्राई, 4 है क्वाड्रा, मोर देन 4 मल्टी। और एग्जाम्पल कैसे याद रखना है? एग्जाम्पल याद रखना है सी बॉम्ब, मतलब याद रहेगा जब आपको इसी तरह 5 दिया होगा ऑप्शन में, आसानी से सर्च कर लीजिएगा, सिट्रस, बिग्नोनिया, ऑक्जेलिस, मार्सेलिया, बॉम्बैक्स। एक एग्जाम्पल जो सबसे अधिक पूछा जाएगा, जैसे वहां नीम एनसीईआरटी में इंक्लूड है, यहाँ कौन सा? कॉटन सिल्क प्लांट। कॉटन सिल्क प्लांट को क्या कहते हैं? बॉम्बैक्स। तो हमें पीनेट और पामेट क्लियर हो गया बच्चे। पीनेट में रैचिस से लीफलेट जुड़े होते हैं और पामेट में पेटियोल से जुड़े होते हैं। अगर सिंगल लीफलेट होगा तो यूनी, 2 होंगे तो बाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो क्वाड्रा और 5 मोर देन 4 होंगे तो मल्टी। और एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं छोटे से फॉर्म में, सी बॉम्ब मतलब सिट्रस, बिग्नोनिया, ऑक्जेलिस, मार्सिलिया, बॉम्बैक्स। हाँ बोलिए बच्चे। सर ये यूनिफॉलिएट में जो लीफलेट के नीचे जो सर्कल है ये क्या है? ये मान लीजिए मेन लीफ है और इससे सिंगल लीफलेट निकली, ये लीफलेट है बच्चे, यही लीफलेट है। ये एक यहाँ मेन लीफ ही रहता है, मतलब वो लीफ उसकी सब सेक्शन निकलते हैं तो सिंगल, तो इसलिए हम इसको यूनिफॉलिएट कहते हैं। यहाँ से क्या होगा? 2 लीफलेट। हाँ बोलिए सर लीफ ही तो कन्वर्ट होता था लीफलेट में। हाँ, तो यहाँ क्या होता है समझिएगा, अगर एक ही इंसिजन होती है और एक ही लीफलेट बनता है तो इसको यूनिफॉलिएट कहते हैं। तो जो बड़ा लीफ है उसके सब सेक्शन को हम लीफलेट कर रहे हैं, तो सिंगल लीफलेट ही ओरिजिनेट्स हुआ तो क्या कहलाएगा? यूनी। यहाँ लीफलेट के नंबर कितने होंगे? 2 बाई 3। हम इस कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कि मेन लीफ के साथ एसोसिएट है तो इसको 2 काउंट करते हैं, लेकिन नहीं, लीफलेट की नंबर की बेसिस पे नाम है। तो यहाँ नंबर ऑफ लीफलेट कितने हैं बच्चे? हाउ मेनी लीफलेट प्रेजेंट इन यूनिफॉलिएट? तो आपको सिंगल। यहाँ कितने बच्चे? 2। ये देखिए ना, ये 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, मतलब मोर देन 4। क्लियर? अब हमें एक और चीज देखना है, मॉडिफिकेशन, फिर हमें लीफ से कोई भी क्वेश्चन आएंगे बन जाएंगे। चलिए बच्चे आप बोलिए।
सर फॉलिएट वर्ड का मतलब लीफलेट फॉलिएट होता है? मतलब पेटियोल से जुड़े हुए लीफ, इसके लिए फॉलिएट फोलिया वर्ड यूज करते हैं हम लोग। क्या आपको जो है वो पाम लाइक अरेंजमेंट में है लीफलेट, उसके लिए यूज करते हैं फॉलिएट। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। सर लीफलेट्स तो फिर जो मिडरिब के पास आ रहे थे उन्हें क्या कहते थे? वो भी तो लीफलेट्स ही थे। हाँ वो भी लीफलेट थे, लेकिन वहां प्राइमरी एक्सिस से जुड़े हुए थे, यहाँ क्या पेटियोल से एसोसिएट है। एक्सक्यूज मी तो सर। दोनों को ही लीफलेट कहते हैं। हाँ वो भी लीफलेट है, लेकिन वहां मेन एक्सिस से जुड़े। हाँ बोले, बताइए, बोलिए। सर जो बेलपत्र है वो भी ट्राइफॉलिएट है? हाँ हाँ हो सकते हैं, एक से अधिक एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे, सेवरल, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो। अब जैसे बताते हैं ट्राइफॉलिएट में आता है वो पेरिस भी, मार्सेलिया भी, बहुत सारे मिलते हैं। तो हमें मेन एग्जाम्पल जो फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं वो 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें याद रखें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि बॉम्बेक्स एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है। क्लियर बच्चे? जहां भी लीफलेट 3 देखे तो समझिएगा वो ट्राइफॉलिएट है। क्लियर? चलिए अब इसके, अब बोलिए। सर जो बाइपिनेट ट्राइपिनेट था जो भी किया था उन सबको पेरिपिनेट कह सकते हैं? सबको पेरीपिनेट नहीं, पेरीपिनेट हमने बताया था केवल उसका टाइप होता है। पेरी और इम्पेरी वर्ड यूज करते हैं यूनिक के लिए। अगर हम प्राइमरी रैचिस से लीफलेट के नंबर के बेसिस पे हम 2 सब टाइप करते हैं, बाकी सबको नहीं कर सकते। बाकी सबका टाइप होगा, जैसे पेरी और इम्पेरी किसकी सब टाइप है बच्चे? यूनिपिनेट की। बाई ये सब में हम वर्ड वो वर्ड नहीं यूज करते हैं, इम्पेरीपिनेट या आपको पेरी, वो नहीं यूज करेंगे। क्लियर? ओके सर। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखें मॉडिफिकेशन। हो गए? सर इससे ऊपर वाला दिखाना सर, बोलिए। इससे ऊपर वाला दिखाना सर। अच्छा ऊपर वाला नहीं लिखे थे? अच्छा ये था पिन, बाई पिनेट। चलिए तो हम लोग ने देख ली एक लीफ में फिलोटेक्सिस, फिर लीफ में आपने देख ली वेनेशन, फिर आपको एग्जाम में पूछा जाता है सिंपल और कंपाउंड, फिर एनसीईआरटी ने लास्ट में इंक्लूड किया है क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो लास्ट देख ले क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होगी? सर थोड़ा सा ऊपर करना एक बार। और नहीं लिखे थे? अच्छा देख ले लीजिए। अच्छा बस सर। एक मिनट, रुको रुको यार, कहाँ बा? बॉम्बॉक्स के नीचे क्या लिखा हुआ है? बॉम्बेक्स के नीचे बच्चे लिखे थे कॉटन सिल्क प्लांट। ओके सर। हो गए? चलिए यस सर। चलिए अब हमें देखना है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ एनसीईआरटी ने जो डिस्क्राइब किया है उसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है, बस वो देखना है कि कौन कौन से मॉडिफिकेशन आपको लीफ के लिए याद रखनी है। फर्स्ट मॉडिफिकेशन होती है बच्चे फिलोड। ये काफी पूछा जाता है, सबसे अधिक पूछा जाता है फिलोड। फिलोड में क्या होते हैं समझिएगा। आपने एक मॉडिफिकेशन देखी थी स्टेम के बच्चे, उसका नाम क्या था? उसका नाम था फाइलोक्लेड। और दूसरी मॉडिफिकेशन हमने लीफ के लिए देखा है फिलोड। फिलोड में क्या होता है बच्चे? ऐसे, अभी हमने देखा था एक प्लांट था एकेसिया,
तो एनसीईआरटी ने लिखा है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। कौन सा प्लांट है? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। इस एकेसिया प्लांट में क्या होता है? इसे कीकर या बबूल कहते हैं। इसमें हम लोग ने क्या देखा था बच्चे? इसमें होते हैं बाइपिनेट, अभी देखा था ना। उसमें क्या होता है? सेकेंडरी रेचिस से क्या निकलती है बच्चे? लीफलेट। बाइपिनेट कंडीशन होता है। और इस बाइपिनेट कंडीशन में क्या होते हैं? ये लीफलेट कैसी होती है? लीफलेट होती है एफीमेरल, मतलब कुछ समय के लिए सरवाइव करेगा फिर डिजनरेट कर जाएगा। और जब लीफलेट डिजनरेट कर जाएगा बच्चे तो क्या होगा? यहां से जहां से लीफलेट हट गया उस रीजन को फ्लैट बना देगा। और यहाँ रैचिस या पेटियोल्स कैसे बिहेव करेंगे बच्चे? एज अ लीफ। तो यहाँ रैचिस की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या पेटियोल्स की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फिलोड। एक बार फिर से समझिए, फिलोड में क्या देखे थे आपने? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया एग्जांपल है, उसमें देखा था बाइपिनेट। बाइपिनेट कहने का मतलब सेकेंडरी रेचिस से क्या जुड़ी होगी? लीफलेट। लेकिन ये लीफलेट कुछ देर के बाद हट जाते हैं, और जब हट जाएंगे तो उसकी जगह रैचिस कैसा बिहेव करेगा? रैचिस फ्लैट हो जाएगा। क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फिलोड। तो फिलोड में क्या होता है? फिलोड में लीफलेट कैसी होती है? लीफलेट होते हैं शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड को कहते हैं कैसे? एफीमेरल। आर ऑफ एफीमेरल नेचर। सर सेकंड केस में फिर आपने लीफलेट क्यों बनाया है? कुछ बचेंगे, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे हट जाएंगे, धीरे धीरे वो हटता जाएगा और आपको जो है रैचिस रिप्लेस होते जाएगी, थिक होते जाएंगे, इसलिए कुछ बनाया। लीफलेट आर एफीमेरल एंड रैचिस बिहेव्स लाइक। कैसे बिहेव्स करेंगे? बिहेव्स लाइक लीफ। तो रैचिस लीफ की तरह बिहेव करे, इससे कहते हैं फिलोड। कहां मिलेगा? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। काफी पूछा जाता है। देख लीजिए बच्चे एक बार और, ये मान लीजिए क्या है? मेन रैचिस से सेकेंडरी रैचिस निकली और इससे लीफलेट कंजुगेट है। ये लीफलेट बच्चे हट जाएंगे। मान लीजिए यहां से इस रीजन से लीफलेट हट गया तो क्या होगा? जितने लीफलेट जो रेस्ट बचे जहां से रिमूव हो गए, मान लीजिए कुछ लीफलेट हट गए, तो रैचिस ही कैसा बिहेव करेगा? आपको एज अ लीफ, और ये फ्लैट हो जाएगा। अब फ्लैट होके फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जहां लीफलेट के रूप हटने के बाद रैचिस बिहेव करे लीफ के रूप में, ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फिलोड। और फिलोड किसका एग्जांपल है बच्चे? फिलोड एग्जांपल है, मॉडिफिकेशन किसकी है? लीफ की। फाइलोक्लेड किसकी मॉडिफिकेशन थी बच्चे? स्टेम की। तो फाइलोक्लेड स्टेम की मॉडिफिकेशन जहां देखा था आपने अपनसिया या अपने कैक्टस में, वैसे ही फिलोड किसकी मॉडिफिकेशन? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। और ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि फिलोड में क्या होता है? फिलोड में प्राइमरी रैचिस से लीफ नहीं निकलते, किससे निकलते हैं? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में सेकेंडरी से। बट ये शॉर्ट लिव्ड होने के कारण किससे रिप्लेस होते हैं? बाय आपको जो है फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर। और उस ग्रीन स्ट्रक्चर का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। तो जहां रैचिस बिहेव करे किसके रूप में? आपको जो है लीफ के रूप में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे बच्चे कहेंगे हम फिलोड। तो फिलोड समझ में आ गया सबको कि लीफलेट के हटने के बाद रैचिस ही फ्लैट हो जाता है एज अ लीफ, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपको जो है फिलोड। दूसरा, फिलोड के बाद जो सेकेंड एग्जाम में आता है आपको, वो पूछा जाता है क्या? स्पाइंस। स्पाइंस आपने किस में देखा था बच्चे? स्पाइंस देखा था कैक्टस में। कैक्टस में क्या देखा था? लीफ मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइंस में, और क्या करता है? ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करता है। ऐसी मॉडिफिकेशन किस में हेल्प करती है? जेरोफिटिक में। जेरोफिटिक मतलब वाटर स्कार्स कंडीशन में। तो स्पाइंस मतलब क्या होता है? कहां मिलेगा स्पाइंस बच्चे? अपनसिया। स्पाइंस कहां मिला था? एलियोवेरा। तो एलियोवेरा या अपनसिया में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? क्या होता है? लीफ मॉडिफाइड इनटू, किसमें मॉडिफाइड हो जाएगा? लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। क्यों मॉडिफाइड होता है स्पाइंस में? टू रिड्यूस। क्या रिड्यूस करता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया घटा लेगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगी। ट्रांसपिरेशन से आगे पढ़ेंगे 98% वाटर लॉस हो जाता है, तो रिड्यूस सरफेस एरिया। सर स्पाइंस में कन्वर्ट होने पे क्लोरोफिल भी गायब हो जाता है। लेकिन उसमें देखे थे हमने कि स्टेम मॉडिफाइड हो गया था, कैसा? लीफ लाइक। तो लीफ का काम स्टेम कर रहा था पंसिया में,
देखे थे ना कि अपंसिया में स्टेम मॉडिफाइड हो रहा था कैसा, लीफ लाइक, तो फंक्शन हाँ इफोर्बिया में मिलेंगे बच्चे। तो आपको अपंसिया या एलियोवेरा में क्या मिलेंगे, स्पाइंस। थर्ड, स्टोरेज लीफ। स्टोरेज लीफ कहां मिलता है, एनसीईआरटी ने लिखा है अनियन में, गार्लिक में। अनियन और गार्लिक में बच्चे क्या देखते हैं, इसमें लीफ कौन सी मिलती है, स्केली लीफ। स्केली लीफ प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है और रिजर्व फूड मटेरियल की भी स्टोरेज। हमने देखा था ऑल अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन किसके लिए स्पेसिफाई होता है, पेरिनेशन के लिए, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल और आपको जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो स्टोरेज लीफ एनसीईआरटी ने कहां लिखा है, अनियन और गार्लिक में। यहां क्या होती है, स्केली लीफ, स्केली लीफ स्टोर्ड, क्या स्टोर करता है, रिजर्व फूड मटेरियल मतलब स्टार्च को। तो 5 एग्जांपल आपको पूछे जाते हैं मॉडिफिकेशन में। एक सबसे अधिक पूछा जाता है फिलोड, फिलोड के बाद क्या आता है बच्चे, स्पाइंस, फिर आता है स्टोरेज लीफ। सबको एनसीईआरटी ने लिखा है इसलिए सबका एग्जांपल याद रखिएगा। मॉडिफिकेशन काफी डिटेल में एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है, फिलोड भी लिखे हैं, स्पाइंस, स्टोरेज भी लिखा है, फिर आपको फीचर प्लांट में भी मॉडिफिकेशन लिखा है। तो सब अभी हम आपको याद रखना है, कौन सा याद रखना है, फिलोड, एक स्पाइन, एक स्टोरेज, एक सर स्टोरेज वाला बता दो सर। स्टोरेज में क्या होता है, हमने बताया था बच्चे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम की किसके लिए होता है, 3 पर्पस, फॉर स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन और पेरिनेशन। तो वहां याद कीजिए हमने देखा था अनियन में पूरी अनियन क्या होती है, स्केली लीफ, और स्केली लीफ क्या स्टोर करेगा, आपको जो है रिजर्व फूड मटेरियल। तो एग्जाम में एनसीईआरटी पूछा जाएगा स्टोरेज लीफ कहां मिलते हैं, अनियन में और गार्लिक में। अनियन और गार्लिक को हमने क्या कहा था बच्चे, स्टेम में, बल्ब, बल्ब में नहीं पढ़े थे, बल्ब में बताया था हमने अनियन, बल्ब में बताया था गार्लिक। तो ये क्या स्टोर करता है, रिजर्व फूड मटेरियल। कहाँ स्टोर्ड होते हैं, स्केली लीफ में। तो 5 मॉडिफिकेशन एग्जाम में आते हैं, फिलोड, स्पाइंस, स्टोरेज, फिर आता है आपको टेंड्रिल्स और फीचर प्लांट की मॉडिफिकेशन, इंसेक्टिवोरस। तो हमें ये 3 सबको समझ में आ गया, 3 सबको क्लियर है बच्चे। अनियन सिंपल और गार्लिक कंपाउंड, हाँ कंपाउंड बल्ब में हमने बताया था, इसको इसके स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम 2 और देखेंगे, टेंड्रिल्स और आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट की मॉडिफिकेशन। सर अपंचिया के बाद क्या लिखा है, अपंसिया के बाद बच्चे लिखा है एलियोवेरा। सर रोज में क्या होता है, जो रोज में कांटे होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम बताएंगे अभी, उसको हम अभी टाइप में बताएंगे बच्चे। अभी हम एक वर्ड आपको बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन जो है थॉर्न, प्रिकल्स, उसको प्रिकल्स कहते हैं बच्चे, और स्पाइंस अभी हम बताएंगे। सर स्पाइंस फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ना, नहीं स्पाइंस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो आपको मॉडिफाइड हो जाता है स्पाइंस, आपको जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता वो। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर 2 और बताएं। लिया सर। डन सर। डन सर। अच्छा अब 2 और देख लें, फिर लीफ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सब बना देंगे। हाँ अब है लीफ में, लीफ में हमारे पास 3rd मॉडिफिकेशन कौन सी है, 3rd मॉडिफिकेशन देख लिया हमने, 4th अब देखना है और 5th, 4th 5th। 4th में कौन सा देखना है, 4th मॉडिफिकेशन को हम लोग कहेंगे आपको जो है टेंड्रिल्स। 4th मॉडिफिकेशन का नाम क्या होता है, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स आपने देखा था, स्टेम टेंड्रिल्स भी उसी तरह की होती है, लीफ टेंड्रिल्स भी, ये भी पूछा जाता है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स को क्या देखा था, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर, सेंसिटिव स्ट्रक्चर। कहां मिलेंगे, तो लीफ टेंड्रिल्स के एग्जाम्पल मिलेंगे पी में, और पी के अलावा कहां मिलेगा, पी में 2 पी मिलेंगे। एक पी मिलेगा बच्चा एग्जाम में स्वीट पी, और एक मिलता है गार्डन पी। स्वीट पी का जेनेरिक नेम होता है लेथाइरस, और गार्डन पी का होता है पाइसम सटाइवम। गार्डन पी आप खाते हैं, स्वीट पी नहीं खाते, स्वीट पी आप एनिमल फोडर के रूप में यूज करते हैं। हाँ व्हाइट
अच्छा बच्चे, अच्छा व्हाइट भी यूज करके देखेंगे। स्वीट पी का जेनरिक नेम स्वीट पी का जेनेरिक नेम है बच्चे लेथाइरस और गार्डन पी का है पाइसम। तो आपको याद रखना है कि स्टेम टेंडिल्स देखा था आपने, मिला था पंपकिन में, आपने देखा था वाटरमेलन में, मस्क मेलन में, ये सब में मिला था। यहाँ पूछा जाएगा स्टेम टेंडिल्स के बाद लीफ टेंडिल्स कहाँ मिलेगी, तो लीफ टेंडिल्स मिलेंगे कहाँ, टेंडिल्स मतलब लीफ टेंडिल्स। तो टेंडिल्स भी आपको क्या होगा, स्प्रिंग लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, तो उसमें दो एग्जांपल मिलेगा, एक स्वीट पी और एक गार्डन पी। स्वीट पी को कहते हैं लेथाइरस और गार्डन पी को क्या कहते हैं बच्चे, पाइसम। लास्ट सर दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, स्टेम और लीफ टेंड्रिल में? स्वीट पी जो होते हैं वो हम लोग इंटेक नहीं करते, उससे एक डिसऑर्डर होती है, उससे कहते हैं लेथाइरिज्म, वो खिलाया जाता है आपको जो है एनिमल्स को, हम लोग गार्डन पी इंटेक करते हैं। क्लियर? एनिमल्स में नहीं होती फिर सर लीफ टेंड्रिल और स्टेम टेंड्रिल में पूछ रही थी मैं डिफरेंस। वो तो जहां लीफ से निकलेंगे टेंडिल्स वो कहलाएगा, लीफ की पेटियोल से निकले या लीफ के आपको जो है वो टिप से निकले तो उसे हम कहते हैं लीफ टेंडिल्स, और जहां स्टेम के नोड से निकलेगा तो वो कहलाएगा आपको स्टेम टेंडिल्स। क्लियर? स्ट्रक्चर दोनों का सेम होगा? टेंडिल्स के स्ट्रक्चर सेम बट ऑरिजिन अलग अलग। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट अब लास्ट है इंसेक्टिवोरस। लीफ कैसे टेंड्रिल में मॉडिफाई होता है? लीफ होते हैं बच्चे, देखिए मान लीजिए हमने ऐसा ये लीफ लिया और लीफ की टिप मॉडिफाइड हो गई टेंडिल्स में, तो लीफ टेंडिल्स हो गया। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया बच्चे इस पे गार्डन पी पे, वो क्लियर। अब है हमें इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखना है, लास्ट मॉडिफिकेशन एनसीईआरटी ने क्या इंक्लूड किया है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो मॉडिफिकेशन 5 के 5 एनसीईआरटी में है, इसलिए 5 पूछने की पॉसिबिलिटी। इंसेक्टिवोरस प्लांट में सबसे कॉमन इंसेक्टिवोरस प्लांट आप बच्चे कौन जानते हैं, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट का नाम सुना है, तो क्या होता है समझिए, यहाँ देखिए यहाँ कैसा हो जाता है, ये पीचर प्लांट है, ये इसकी लीफ है, ये पेटियोल्स है, ये है इसकी लीफ है, और ये हो गया लीफ की लेमिना, ये पेटियोल्स। कैसे मॉडिफाइड होता है, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। ये हाफ पेटियोल्स किस में मॉडिफाइड होता है, हाफ पेटियोल्स मॉडिफाइड हो जाता है लीफ लाइक, उससे क्या कहते थे, फिलोड। हाफ ऑफ द पेटियोल्स किस में मॉडिफाइड हो जाएगा, टेंड्रिल्स, मतलब हाफ पेटियोल्स मॉडिफाइड हो गया फिलोड। बहुत पूछा जाता है ये, हाफ ऑफ द पेटियोल्स फ्लैट हो गया और फिलोड के रूप में बिहेव किया। हाफ पेटियोल्स किसके रूप में बिहेव किया बच्चे, टेंड्रिल्स। इंटायर लीफ किस में कन्वर्ट हो गई, पीचर में, और लीफ टिप किस में कन्वर्ट हो गया, लीफ की टिप जो है लीड में। इंटायर लीफ किस में कन्वर्ट हो गई, पीचर। इंटायर लीफ ब्लेड किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, पीचर, पीचर बना देता है। और लीफ टिप किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, लीड में। तो क्या होगा, यहाँ इंसेक्ट आते हैं और ये इंसेक्ट आता है तो इंसेक्ट क्या करता है, इसमें डाइजेस्ट होता है। मान लीजिए यहाँ इंसेक्ट आ गया तो इंसेक्ट क्या होगा, यहाँ डाइजेस्ट होगा। यहाँ डाइजेस्ट होके किसमें प्रोटीन, हाँ वीनस फ्लाई ट्रैप में मिलेंगे, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होगा बच्चे, एमाइनो एसिड में, और एमाइनो एसिड से ये प्लांट क्या करेगा, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को मेंटेन करता है। मतलब ये प्लांट फोटोसिंथेटिक होता है, ऐसा नहीं है कि प्लांट केवल इंसेक्ट खा के ही अपना काम चलाता है। इंसेक्ट इसलिए खाता है ताकि क्या हो सके, आपको जो है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी मेंटेन कर सके। तो एग्जाम में आएगा कि हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट में एनसीईआरटी ने 2 एग्जांपल यूज किया है, एक पीचर प्लांट और एक कौन सा यूज किया बच्चा, पीचर प्लांट के बाद वीनस फ्लाई ट्रैप, 2 यूज किया। तो आप भी 2 याद रखेंगे यहाँ। एक एनसीईआरटी ने यूज किया, जो हमने अभी बनाया वो पीचर प्लांट बनाया, तो एक एग्जांपल याद रखिएगा पीचर प्लांट, और एक याद रखिएगा कौन सा, वीनस फ्लाई ट्रैप। 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट को एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया। तो हमें लीफ में इतने मॉडिफिकेशन याद रखने हैं। सबको क्लियर हो गया बच्चे? एक मॉडिफिकेशन फिलोड। सर इंसेक्टिवोरस का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हुआ। देखिए ये लीफ है, इस लीफ के हाफ पोर्शन से बना लीजिए फिलोड। फिलोड अभी आपने देखा था जहां पेटियोल्स या रेचिस कैसे बिहेव करे बच्चे, लीफ लाइक। तो हाफ ऑफ द पेटियोल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिलोड। रेस्ट हाफ क्या बनेंगे, टेंड्रिल्स बनाएगा। रेस्ट हाफ किस में कन्वर्ट होगा, टेंड्रिल्स में। और पूरी लीफ की लेमिना या ब्लेड क्या बनाएगी, पीचर। और लीफ का टिप क्या बनाएगा, लीफ के टिप जो है लीड में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो ये जैसे इंसेक्ट आता है तो ये लीड बंद हो जाते हैं और इंसेक्ट यहाँ कैप्चर होके क्या करता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि वहां ग्रो करता है जहां नाइट्रोजन क्या हो, डिफिशिएंट रीजन हो। मतलब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, इस रीजन से क्या होगी, इसमें फोटोसिंथेसिस। लेकिन इंसेक्ट भी कैप्चर करता है किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, नाइट्रोजन। तो आगे पढ़िएगा आप जब प्लांट फिजियोलॉजी में कि नाइट्रोजन प्लांट के लिए इतने आपको इंपॉर्टेंट होते हैं कि नाइट्रोजन नहीं मिले तो वो किसमें इवॉल्व हो जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट में। मतलब वो इंसेक्ट इनटेक करने लगता है नॉर्मल प्लांट से अलग। तो हमें पूछा जाएगा कि ये प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसमें फिलोड का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। बट फोटोसिंथेसिस के अलावा ये इंसेक्ट भी कैप्चर करता है। क्यों? क्योंकि इस प्लांट की ग्रोथ कहाँ होती है, ऐसे रीजन में जहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो। पीचर प्लांट आपको मिलता है, आप जब जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय के फॉरेस्ट में जाइए, नॉर्थ ईस्ट जो आप देखते हैं उसमें मेघालय जाइएगा तो वहां पीचर प्लांट इजिली मिलेगा। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा पीचर प्लांट इंसेक्ट क्यों इंटेक करते हैं, क्योंकि ये कहाँ ग्रो करते हैं, नाइट्रोजन डिफिशिएंट रीजन में। क्लियर बच्चे? सर लीड का क्या फंक्शन है? लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ ये लीफ जो है, यहाँ हाफ ऑफ द पेटियोल्स कैसा बना रहा है, फिलोड, और फिलोड क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस भी। मतलब ये सर प्लांट टेंड्रिल और लीड का बस ये एसोसिएट कर रहा है, यहाँ पर क्लाइंबिंग में नहीं हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको ये क्या कर रहा है, फिलोड और पीचर को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। यहाँ पर क्लाइंबिंग में काम नहीं होगा उसका। क्लियर? सर लीड का? हाँ, लीफ का काम होगा, लीफ यहाँ पीचर में कन्वर्ट हो गया तो इंसेक्ट को कैप्चर करके सर ये लीड का काम है, बंद हो जाएगा नहीं तो इंसेक्ट फिर बाहर आ जाएंगे ना। एक बार इंसेक्ट आने के बाद ये बंद हो जाता है लीड, ताकि क्या हो सके, इंसेक्ट फिर यहाँ से बाहर ना आ जाए, नहीं तो फिर ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा ना। इंसेक्ट अगर कैप्चर हो जाएंगे तभी तो फिर इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ, और डेथ के बाद वो क्या करेगा, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। विनस फ्लावर का भी ऐसे ही डायग्राम होता है, ऐसे होते हैं बच्चे, ऐसे ये लीफ होती है और उसके आगे एक ट्रैप लगा होता है ऐसा। जैसे इंसेक्ट आता है यहाँ तो ये बंद हो जाते हैं, और ये बंद हो जाएगा तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, वो ट्रैप जो है यहाँ बंद हो जाता है और इंसेक्ट को जो है वो। क्लियर? समझ आ गया? तो इतने मॉडिफिकेशन याद रखने। आपका हाथ उसमें जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता बच्चे। आप फिर वीनस फ्लाई ट्रैप में तो थोड़े से स्पाइन्स के फॉर्म में होते हैं, तो हो सकता है कि आपका हाथ से जो है ब्लड आने लगे, लेकिन आप फिर हाथ को निकाल लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। वीनस फ्लाई ट्रैप तो आप आसानी से देख सकते हो। तो ये आपको जो है, आपको आपकी डेथ नहीं होगी, इतने छोटे छोटे इंसेक्ट को कैप्चर करता है। आप जो है फिर हैंड रिमूव कर देंगे या प्लांट को ही आप जो है वो प्लग कर सकते हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए, आपको ट्रैप नहीं करेगा सचिन, इतना छोटे इंसेक्ट, आप इंसेक्ट इतना छोटे कहाँ है जो आपको ट्रैप कर लेगा। हाँ, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको डिफरेंस बताए स्पाइन्स, थॉर्न और पिकल्स में। सर तो हमने बच्चे लीफ देख ली, हमने बच्चे स्टेम देख लिया, हमने सर एक बार लिया नहीं सर, वापस दिखाना। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से ले लो। डन सर। चलिए, अब बच्चे एक आपका क्वेश्चन था कि हमने बताया था स्पाइन्स, अभी पीछे बताया था थॉर्न, और बताया था बच्चे, अभी बताया स्पाइन्स, एक और रोज में आप देखते हैं प्रिकल्स। इन तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए। थॉर्न किसकी मॉडिफिकेशन थी बच्चे? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। लीफ किस, स्पाइन्स किसका मॉडिफिकेशन था बच्चे? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। और प्रिकल्स किसका मॉडिफिकेशन है? दोनों का हो सकता है, कुछ प्लांट में मॉडिफाइड होता है स्टेम, कुछ प्लांट में ये मॉडिफाइड होते हैं लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एज वेल एज लीफ, दोनों। अब एग्जाम्पल,
ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है बच्चे? रोज में। रोज में स्टेम से निकलते हैं, ये तो स्टेम के मॉडिफिकेशन है। स्पाइंस कहाँ मिलता है बच्चे? अपंसिया में। कहाँ मिला था? एलियोवेरा में। और थॉर्न कहाँ मिला था बच्चे? सिट्रस फ्रूट्स में। फिर आपने देखा था बोगनवेलिया में। सर रोज में किससे निकलता है? स्टेम से? रोज में स्टेम से। अब देखिएगा एक और चीज आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो है थॉर्न कैसी स्ट्रक्चर है। आप देखिए, कभी आपने लेमन की थॉर्न को हटाने की कोशिश की है, इजिली रिमूव हो जाता है? थॉर्न हटाने की आपने कभी कोशिश की है? इजिली रिमूव होता है? नहीं, मतलब डीपली प्लेस्ड होता है। स्पाइंस आपने अपंसिया के हटाने की कोशिश की है, क्या आसानी से हट जाता है? स्पाइंस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। क्या आपने कभी अपंसिया का स्पाइन हटाने की कोशिश की है? इजिली रिमूव होता है? नहीं। लेकिन आप देखेंगे रोज में प्रिकल्स को हटाएंगे तो इजिली रिमूव हो जाएगा। मतलब इसकी प्लेसमेंट कैसी होगी बच्चे? सुपरफिशियल। ये कैसे प्लेस्ड होते हैं? सुपरफिशियल। ऊपर से ही आप इसे हटा सकते हैं आसानी से। इसकी कैसी प्लेस्ड होगी? डीपली प्लेस्ड। और ये भी कैसे प्लेस्ड होंगे? डीपली। तो 3 फैक्ट्स याद रखना है। थॉर्न इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और स्टेम की कौन सी मॉडिफिकेशन? एडियल। एडियल में किसका मॉडिफिकेशन था? एक्सिलरी बर्ड का। स्पाइंस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। दोनों की प्लेसमेंट डीपली है, बट ये मॉडिफाइड लीफ है, ये मॉडिफाइड क्या है? स्टेम। ये मॉडिफाइड स्टेम और लीफ दोनों हो सकता है। कहाँ मिलते हैं? रोज में। रोज में मॉडिफाइड क्या होता है? स्टेम। और इसकी प्लेसमेंट कैसी होती है? सुपरफिशियल। तो बच्चे अगर आपको स्टेम, थॉर्न, स्पाइंस और प्रिकल्स पूछा जाएगा, तीनों का डिफरेंस क्लियर? रोज वाला क्या था? प्रिकल्स। एलियोवेरा वाला क्या है? अपंसिया वाला क्या है? स्पाइंस। और जो लेमन में देखते हैं, लेमन में, ऑरेंज में, माल्टा में, उसमें क्या? बोगनवेलिया में, वो है थॉर्न। सर लास्ट पॉइंट समझना है, डीपली और सुपरफिशियल। हाँ बच्चे समझिए, रोज की प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर को आप आसानी से हटा सकते हैं। रोज की प्रिकल्स को आप जो है इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे प्लेस्ड होंगे? सुपरफिशियल। लेकिन थॉर्न और स्पाइन हटाने की कोशिश कीजिएगा, इजिली रिमूव नहीं होंगे। मतलब कौन सी प्लेस्ड है? आपको जो है डीपली प्लेस्ड। क्लियर बच्चे? सर स्ट्रक्चर तीनों का सेम है? नहीं, तीनों में आपको डिफरेंस भी तो है। देखिएगा, प्रिकल्स जो होते हैं काफी छोटे होते हैं, थॉर्न की साइज थोड़े लार्ज होते हैं, और स्पाइंस मीडियम साइज के होते हैं। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, किनका क्वेश्चन था? क्रीपर बच्चे। क्रीपर क्या होते हैं? जैसे हमने जो है, जो आपने देखा था वाटरमेलन, मस्क मेलन आपने देखा था, ये सब क्या थे बच्चे? क्रीपर थे। क्लियर? क्रीपर क्या होता है? जो क्रीपिंग एक्टिविटी परफॉर्म करे। क्लियर बच्चे? जैसे मस्क मेलन, वाटरमेलन, जिसमें टेंड्रिल हो। हाँ, उसमें टेंड्रिल्स प्रेजेंट हो, वो क्रीपर कहलाएगा बच्चे। स्टेम टेंड्रिल। हाँ, स्टेम टेंड्रिल्स हो या लीफ टेंड्रिल्स हो, वो हमारे पास क्रीपर कहलाएंगे। क्लियर? क्रीपर मतलब क्रीपिंग एक्टिविटी का हो, वाटर पे सॉरी सॉइल पे जो है इजिली क्रीपिंग एक्टिविटी परफॉर्म करे। क्लियर? आंसर ट्रेलर्स। ट्रेलर्स क्या होते हैं? ट्रेलर्स के पास जो होती है वो आपको वो क्लाइंबिंग वाले स्ट्रक्चर नहीं होते, लेकिन वो क्या करता है? वो आपको सर्टेन हाइट तक, जैसे सब एरियल जाते हैं वैसे जाता है, तो उसे हम ट्रेलर कहते हैं। तो ट्रेलर भी फिर से बताओ। देखिए, क्रीपर के पास टेंडिल्स होंगे और ट्रेलर्स के पास टेंडिल्स नहीं होगी, और दोनों कैसे होते हैं? दोनों सॉइल से कांटेक्ट में आ रखते हैं। तो आपको टेंडिल्स नहीं होगी तो क्या करेगा? वो क्लाइंब नहीं कर सकता है, और आपको जो है आपको जो है ट्रेलर्स क्लाइंब नहीं कर सकते, बट आपको जो है सपोर्ट अगर दीजिएगा तो क्रीपर क्या कर सकता है? सपोर्ट से आपको एसोसिएट होके क्लाइंब कर सकता है। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस? तो सर ट्रेलर्स कहाँ रहते हैं? नीचे ही सॉइल में रहते हैं, बट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्लाइंब नहीं कर सकता है, बट क्रीपर क्लाइंब कर सकता है। जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, पंपकिन, ये सब को आप सपोर्ट दीजिएगा तो ये आपको क्या कर सकता है? उस सपोर्ट से एसोसिएट होके आगे भी बढ़ सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके सर। अब हमने लीफ तक देख ली। अब अगली क्लास में क्या देखेंगे? इन्फ्लोरेसेंस। मतलब हमने रूट देख लिया। साइड होना। हाँ, आराम से अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस। चलिए, सर जो लिड था वो किसकी मॉडिफिकेशन थी पिक्चर लीफ- प्लांट में? लिड लिड लीड तो है लीफ टिप की मॉडिफिकेशन।
क्लियर? Thank you, sir. लीफ टिप की। थैंक यू सो मच बच्चे, अच्छे से टीचर प्लांट में वो था टेंड्रिल, वो उन दोनों को जोड़ रखा या और फंक्शन था? टेंडिल्स क्या करेगा, अगर उसे नहीं सपोर्ट मिलेगी तो वो सॉइल सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन अगर सपोर्ट मिल जाए तो बड़े बड़े आपको जो है वो हाइट गेन कर सकता है सपोर्ट की हेल्प से। क्लियर? क्लियर बच्चे? सर ट्रेलर्स में टेंड्रिल नहीं होता? नहीं नहीं, उसमें टेंडिल्स नहीं होंगे। क्लियर? क्लियर बच्चे? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।